बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक गहवारा है। यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल करके आपस में मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद के साथ रहते हैं और जिसकी मिसाल दुनिया में पेश की जाती है। तो याद रखें, जालिम जितना भी कोशिश कर ले, हमें तोड़ने की कोशिश करे, हम टूटने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान बौखलाया रहता है, वो सोच रहा है कि हिंदुस्तान को किसी तरह से डिस्टर्ब करे। वहाँ जो हिंदू मुसलमान मिल करके रह रहे हैं और देश तरक्की कर रहा है, वो बौखलाया हुआ अपने नाकामी से। और हमारे देश में जो है, हम लोग जो एकजहती के साथ रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश को अपने अगुवाई में कहाँ लेके जा रहे हैं, तो घबरा गया है कि नाम पूछा गया है, पैंट खोल करके देखा गया है। इस तरह से वो क्या अपने आप को पहचान देना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह से जो बोल करके और जिस मतलब हिंदू को टारगेट बना के मारा गया है, वो हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। हम लोग मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के, वासीपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हम लोग हरगिज इसका बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अगर वक्त पड़ जाए हम लोग को सीने पे गोली खाने, तो हम लोग खड़ा होकर सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, जिन्होंने जान बचाया उनके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम 1 अरब 40 करोड़ भारतीय हैं और इस वक्त हम लोगों का सबका एक ही मत है। और हिंदुस्तान के जो यहाँ पे केंद्रीय गवर्नमेंट है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, आप ऐसा कोई कदम उठाएं ताकि इस तरह के घटना पे अंकुश लग सके और फिर इस तरह का घटना हो। इससे हम सभी बहुत आहत हैं और बहुत ही शोक में है पूरा हिंदुस्तान। पिछले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की जानी गई। अब बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहलगाम के जिस बैसरन में इस घटना को अंजाम दिया, वो जम्मू कश्मीर का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और वहां पे लोग उस वादियों की खूबसूरतियों को देखने के लिए देश भर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। यानी हमारे जन्नते कश्मीर को कुछ लोगों ने आतंक के जरिए हमें डराने की कोशिश की है, हमारे भाईचारा और एकता को तोड़ने की कोशिश की है। और इसको मजम्मत करने के लिए पूरा देश आज उठ खड़ा हुआ है। पूरे देश के लोगों में उबाल है, आक्रोश है और सब जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, विरोध में रैलियां हो रही है। यहां तक कि इस मामले में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी पीछे नहीं है। हम धनबाद के वासीपुर पहुंचे हुए हैं और वासीपुर के शमशेर नगर मस्जिद में इस वक्त में अभी आज शुक्रवार के जुम्मा के दिन नमाज पढ़ी गई, तकरीर किए गए और जो मारे गए हमारे भारतीय लोग हैं उनके लिए श्रद्धांजलि की भी दुआ की गई है, उनके लिए प्रार्थना की गई है अल्लाह ताला से। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ मामला हिंदू मुसलमान का है या हमारे बीच में भाईचारगी को तोड़ने की एक साजिश भी है? पूरे मामले पर हम मुसलमानों से ही बातचीत करते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपसे ही, क्योंकि आपने आज अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए तकरीर की है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो मारे गए लोग हैं उनके लिए भी किया जी। तो ये बताएं कि पहले तो इस घटना का हम सभी किस रूप में निंदा कर रहे हैं? जो घटना कश्मीर के सरजमीन पर पहलगाम में हुई है, मैं उसकी सख्त मजम्मत, शदीद मजम्मत करता हूँ। यकीनन ये काबिल अफसोस और नहायत ही शर्मनाक बात है कि निहत्ते लोगों की जानें चली गईं। जिन लोगों ने भी ऐसी वहशियाना और जानवर वाली हरकत की है वो माफ़ी के लायक नहीं हैं और यकीनन जिन्होंने ये काम अंजाम दिया है उनका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है। वो दहशतगर्द हैं और दहशतगर्द ही रहेंगे और जिनकी माफ़ी किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। ये पहली बार हो रहा है कि आतंकियों ने हमारे अंदर में फूट डालने के लिए मजहबी आधार बनाया। कुछ लोगों ने ये बातें जो अपनी सामने आई कि मजहब के नाम लेके उनको टारगेट किए गए। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच भाईचारा टूटे। जी, हाँ, इसकी तो कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है कि जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक गहवारा है। यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल करके आपस में मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद के साथ रहते हैं और जिसकी मिसाल दुनिया में पेश की जाती है कि लोग किस कदर मोहब्बत के साथ रहते हैं, खुशी से रहते हैं। तो किसी न किसी की नज़र लग रही है इस पे और बदनजरी किसी की हो रही है
और लोग इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखें, जालिम जितना भी कोशिश कर ले, हमें तोड़ने की कोशिश करें, हम टूटने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से हम बरसों से तमाम मज़ाहिब के लोग इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर, भारत की सरजमीन पर मिलजुल करके रहते आए हैं, आइंदा भी रहेंगे और जालिमों को हम नाकाम करने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने इसमें एक कड़ा एक्शन भी लिया है। हाल के दिनों में जो सीसीएस की बैठक हुई, इसमें कश्मीर से हमारे कई समझौते रद्द भी हुए हैं। जैसे एक जो हमारा सिंधु जो पानी जा रहा था उसको रोका गया है। इसके बाद जो हमारा वीजा जो है वो पोस्टपोन किए गए हैं। तमाम तरह की चीजें, अटारी बॉर्डर पे आने जाने का जो था वो चीजें रोकी गई है। तो क्या भारत सरकार की ये कदम, जरूरी कदम उठाए गए? बहुत ज़रूरी कदम है। बहुत अच्छा किया कि पानी को रोक दिया गया, इसलिए कि जो लोग हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके हक में भलाई कैसे सोच सकते हैं। यकीनन ये हमारे मुल्क की हुकूमत जो है, हमारे प्रधानमंत्री वजीर आजम ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें उनके साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। जी, अब समय आ गया कि टिट फॉर टैट, मतलब ऐसा लग रहा है कि कश्मीर धीरे धीरे बेहतर स्थिति में आ रहा था। 370 के बाद लगा कि अब वहां स्थिति सामान्य हो रही है, पर्यटन फल फूल रहा है, लोग अच्छे से आ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फिर से वो नजर लगाने की कोशिश की गई, उसको तोड़ने की कोशिश की गई। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जब से हमारा वतन आजाद हुआ उसी टाइम पाकिस्तान भी आजाद हुआ, और पाकिस्तान इस चीज से बौखलाया रहता है कि हम लोग दोनों एक साथ आजाद हुए, लेकिन हिंदुस्तान आज कहाँ है, किस तरक्की का बुलंदी छू रहा है, और उस हिंदुस्तान में हर जाति हर मजहब के लोग रहते हैं, और उतने मजहब के लोगों के रहने के बाद भी हिंदुस्तान में इस तरह का कोई भाईचारा को जो है नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं, असामाजिक लोग होते हैं, वो लोग थोड़ा एक दो घटना हो जाता है जिसको लेकर के हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका नाम पाक जो आता है ना शुरू में, ये जुबान से निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन हरकतें उसकी नापाक कहना चाहिए, उसको पाकिस्तान कहना चाहिए। पाक जो आता है ना, ये पाक शब्द वैसे मुल्क के लिए नहीं है, उसको अंकिस्तान कहना चाहिए। ठीक है, तो वो पाकिस्तान बौखलाया रहता है, वो सोच रहा है कि हिंदुस्तान को किसी तरह से डिस्टर्ब करे। वहाँ जो हिंदू मुसलमान मिल करके रह रहे हैं और देश तरक्की कर रहा है, वो बौखलाया हुआ अपने नाकामी से। और हमारे देश में जो है, हम लोग जो एकजहती के साथ रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश को अपने अगुवाई में कहाँ लेके जा रहे हैं, तो घबरा गया है। ये घबराहट है, निश्चित रूप से ये घबराहट है, तभी तो ये आतंकी जो है हमें चून कर निशाना बना रहे हैं, धर्म का आधार बनाकर निशाना बना रहे हैं। वरना आतंकी किसी पर मेहरबानी क्यों करेंगे? महिलाओं और बच्चों को छोड़ रहे हैं, पुरुषों को शिकार बना रहे हैं, धर्म के आधार पर टारगेट कर रहे हैं। इनका मतलब इरादा उनका खौफनाक है। बिल्कुल, इरादा जो भी है, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि हर लोग समझ रहे हैं कि मतलब जो है ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और हम लोग जितने भी मुसलमान भाई हैं और भी जितने भी लोग, बहुत मतलब अफसोस इस बात का है कि इस तरह का जो घटना हुआ है दोबारा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल है कि पर्यटकों का जब वो स्वर्ग है, वहां पे लोग घूमने जाते हैं, तो सिक्योरिटी लैप्सेस भी तो रहे, हमारे अपने भी सिक्योरिटी लैप्सेस रहे, हमारे जो अपने वहां पे इंटेलिजेंस है वो इनपुट नहीं रहा। इसका मतलब कि कोई आतंकी आए, इतनी बड़ी कार्रवाई करके चला जाए, तो फिर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहा है? यही तो हम लोग को अफसोस लग रहा है कि इतना मतलब वहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था। बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँ कि जो भी इस तरह का जो आतंक फैला है वहाँ पे, वो जिस तरह से बोले हैं, जैसे हम लोग को न्यूज में सुनने में आ रहा है कि नाम पूछा गया है, पैंट खोल करके देखा गया है, इस तरह से वो क्या अपने आप को पहचान देना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह से जो बोल करके और जिस मतलब हिंदू को टारगेट बना के मारा गया है, वो हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान इस तरह का काम नहीं करेगा जिस तरह का वो काम किया है, और हमारे हिंदू भाई को मारने का कोशिश किए हैं, मार दिए हैं। हम लोग मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के, वासीपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हम लोग हरगिज इसका बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अगर वक्त पड़ जाए हम लोग को सीने पे गोली खाने, तो हम लोग खड़ा होकर सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन वो आतंकवादी को अपना मंसूबे से फेल करने के, ये हम मुसलमानों का काम है। बिल्कुल मौलाना साहब, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये टारगेट जो है हमारे अंदर की जो भाईचारगी है उसको तोड़ने के लिए की गई। जी जी, भाईचारगी को हमारे तोड़ने की कोशिश की गई है मजहब के नाम पर। मजहब के नाम पर तो याद रखें कि हमारा जो इस्लाम मजहब है, इस्लाम का माना ही होता है अमन शांति सलामती। तो हमेशा इस इस्लाम की जो मजहब की बुनियाद है वो अमन सलामती पर रखी गई है। तो कभी भी इस चीज़ का ये हुक्म नहीं देता है। जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं उन्होंने भाईचारगी को तोड़ने का काम किया है और हमारे मजहब को बदनाम करने की कोशिश किया है। उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि इस्लाम तो हमारा ये कह रहा है, कुरान हमारा ये कह रहा है कि जिसने किसी को नाहक कत्ल कर दिया
उसने किसी एक शख्स को कत्ल नहीं किया, बल्कि पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और कुरान ये भी कह रहा है कि जिसने किसी एक शख्स को जिंदा कर दिया, उसने पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया। तो हमारा तो पैगाम यही है, और हमारे जो पैगंबर इस्लाम है, बानी इस्लाम है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी यही पैगाम है कि मोमिन और मुसलमान वही है कि जिससे लोगों की जान और माल महफूज हो जाए। अगर एक मोमिन से दूसरे की जान और माल महफूज न रहे, वो मोमिन हो ही नहीं सकता है। जी, बेगुनाहों की मौत जो है, इसकी सजा अब पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेगी। एकदम भुगतनी पड़ेगी। सबसे पहले 28 लोगों की जानें गई, उनके लिए हम सभी 1 खरब 40 करोड़ भारत की आहत हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मानते सर उन्हें न्याय दिलाने का काम करे और ऐसा कदम उठाएं जो फिर से इस तरह की दुर्घटना ना हो पाए। ऐसा कदम उठाएं कि फिर से कोई बड़ा घटना ना हो। ये तो बिल्कुल मतलब हम सभी को अब जो है मौका है कि हम लोग एकजुट हो। मतलब हमारे अंदर में अगर किसी तरह की कोई घटना हो गई है तो हम लोग की एकजुटता बनी रहनी चाहिए। जी, ये बेशक हम लोगों को आपस में शुरू से ये मिलजुल के रहे हैं, सदियों से मुसलमान और हिंदू यहाँ रहता है और आगे भी कोशिश रहना चाहिए कि यहाँ के मुसलमान ये मौका पे आपस में बटे नहीं, बल्कि मिलजुल कर, और जो भी है चाहे हिंदू पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का ही आदमी क्यों ना हो, ऐसा घृण्य कृत्य किया हो तो उसको अच्छी तरह से जांच करके उसको सजा देना चाहिए। मुसलमान कभी भी मतलब ये नहीं चाहता है कि आपस में मतलब जो भाईचारा बना हो उसको हम लोग तोड़े। जी, ये बड़ा सवाल है कि भाईचारगी जो है वो न टूटे, लेकिन पॉलिटिशियन जो है वो अपनी बयानों से ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच की एकता को तोड़ने के लिए जो आतंकी काम कर रहे हैं वही काम पॉलिटिशियन भी कर रहा है। आखिर उनका काम है समाज को जोड़ना, उनका काम है देश का विकास करना, लेकिन पॉलिटिशियन अगर ये बयान देने लगे तो फिर सामाजिक जो समरसता वो कहाँ जाएगी? देखिए, ये तो क्लियर है, पूरा देश जानता है कि वैसे पॉलिटिशियन जो जात और धर्म को अपना ढाल बना करके राजनीति करते हैं, देश धीरे धीरे उसको नकार रहा है। अभी देखेंगे कि आप धनबाद में हमारे जो माननीय विधायक हैं श्री राज सिन्हा जी, उनका एक बड़ा घोर निंदनीय बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर वो जात पूछ के मारा है तो हम जो है नाम पूछ के खरीदारी करेंगे। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप सिर्फ यही भाषा जानते हैं, क्योंकि आपके पार्टी का ये विकृत मानसिकता है कि आपको अगर 5 शब्द छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, कीर्तन, भजन, अजान, इसके अलावा इनके पार्टी में तो कुछ आता नहीं है। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जात धर्म को उकसाते हैं और अपनी सत्ता की रोटी सेकते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान देश प्रेमियों का हिंदुस्तान है, ये देश वीर शहीदों का हिंदुस्तान है, ये देश भाजपा का देश नहीं है, आरएसएस का देश नहीं है। अब माननीय राज सिन्हा जी, आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपकी ये बयान का पूरा धन्यवाद खंडन करता है, सिर्फ मुसलमान नहीं पूरा धन्यवाद खंडन कर रहा है। आपके समर्थन में एक आदमी भी नहीं आएगा, क्योंकि हर एक दूसरे का काम एक दूसरे के साथ से चलता है। आप विभाजन करने की लाख कोशिश कर लीजिए, हम हिंदुस्तानी और धन्यवाद विभाजन नहीं हो पाएंगे। वहां पे कई जब इंसिडेंट हो रहा था तो लोकल भी लोग ऐसे भी थे। एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई आतंकी मजहब पूछ के जान ले रहे थे, दूसरी वो भी थे जो जान बचा रहे थे, लोगों को वहां से निकाल रहे थे, तो वो भी तो लोकल लोग भी तो उसी मजहब के हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग जानबूझ के इसको हवा दे रहे हैं। देखिए, जिन्होंने जान बचाया उनके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम 1 अरब 40 करोड़ भारतीय हैं और इस वक्त हम लोगों का सबका एक ही मत है। और हिंदुस्तान के जो यहाँ पे केंद्रीय गवर्नमेंट है उनसे मैं निवेदन करता हूँ, आप ऐसा कोई कदम उठाएं ताकि इस तरह के घटना पे अंकुश लग सके और फिर इस तरह का घटना हो। इससे हम सभी बहुत आहत हैं और बहुत ही शोक में है पूरा हिंदुस्तान। तो देखिए, यहाँ पे सीधे तौर पर जितने भी यहाँ पे नुमाइंदा है उन सभी ने एक ही स्वर में कहा है और सब ने उस घटना की मजम्मत ही नहीं की है, निंदा की है। और साथ ही साथ आज जो है श्रद्धांजलि भी दी गई है, उनके लिए दुआ भी किया गया है और मस्जिदों से मौलाना साहब ने स्पेशली जो है उन सभी मृतकों के लिए ईश्वर से, अल्लाह से जो है आज दुआ की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी कीमत पर भाईचारगी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इस वक्त में जब मौका बहुत ही दुख का हो तो सबको मिलकर इसका सामना करना चाहिए। देश रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। अगर पाकिस्तान से लड़ाई की भी बात आएगी तो भारतीय मुसलमान देश के साथ है। अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।